Hello बच्चों, let's read this question. So this question says from the following diode circuit, which diode is in the forward bias condition? कौन सा डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपके यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन है. ऑलराइट. तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन बतानी है. इसकी फॉरवर्ड बायसिंग की. ऑलराइट. तो द फॉरवर्ड बायसिंग विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का अपने आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है. वो जो फॉरवर्ड बाइजिंग का मतलब होता है, देखिए डायोड अगर आपका फॉरवर्ड बाइज है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये आइडियल डायोड है. क्वेश्चन डायोड में कुछ बोला नहीं गया, तो आइडियली आप इसको एज्यूम करेंगे. ठीक है. आइडियल डायोड का मतलब ये होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग आपका कोई ड्रॉप नहीं होगी. ठीक है. इसके अक्रॉस कोई आपकी ड्रॉप नहीं होगी, नी वोल्टेज जो होती है वो नहीं होगी. ठीक है. ये आपका डायोड है इस तरीके से. ठीक है. डायोड फॉरवर्ड, देखिए ये साइड इसकी पी साइड कहलाती है, दिस साइड इज कॉल्ड एन साइड. डायोड आपका फॉरवर्ड बायस तब होता है जब आपके पी साइड पर हायर पोटेंशियल होता है एज कम्पेयर टू द एन साइड. ठीक है. पी साइड पर अगर आपका हायर पोटेंशियल होगा, एन साइड पर लो पोटेंशियल होगा, तब मैं बोलूंगा दिस इज फॉरवर्ड बायस. हायर पोटेंशियल का क्या मतलब है? पी साइड को अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं बैटरी के, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, तो पी साइड क्या होगी आपकी? हायर पोटेंशियल पर. ठीक है. एन साइड क्या होगी आपकी? लो पोटेंशियल पर. तब मैं बोलूंगा कि दिस इज अवर फॉरवर्ड बायस. ये क्या होगा आपका? फॉरवर्ड बायस. So this will be the condition of the forward biasing. दूसरी बायसिंग क्या होती है आपकी? रिवर्स बायसिंग. रिवर्स बायसिंग में ऐसा होता है जब पी साइड का पोटेंशियल लो होता है एज कम्पेयर टू द एन साइड. एन साइड पर आपकी हायर पोटेंशियल आ जाएगा, पी साइड पर लो पोटेंशियल. उस कंडीशन में आपका डायोड क्या हो जाता है? रिवर्स बायस हो जाता है. ठीक है. तो बस आपको ये समझना है. अब क्वेश्चन पे देखिए आते हैं, यहाँ पर पहले डायग्राम में देखिए आपको क्या गिवन कर रखा है. ठीक है. फिगर में देख लेते हैं. ये आपका 0 वोल्ट है. ठीक है. यहाँ पर आपका 2 वोल्ट है. पॉजिटिव, ये पी साइड है, ये एन साइड है. पी साइड पर 0 है, एन साइड पर -2 है. ठीक है. तो बच्चों देखिए ऐसा नहीं समझना है कि सर यहाँ पर तो 0 है तो ये क्या होगा. मैंने कहा कि हायर और लोअर पोटेंशियल बताना है. 0 और -2 में क्या है? हायर कौन है? तो आप बोलेंगे सर 0 वोल्ट आपका हायर होगा. ठीक है. ये हायर पोटेंशियल है. -2 क्या? लो पोटेंशियल है. ठीक है. पोटेंशियल देखिए आपकी ना, पोटेंशियल तो कुछ होता है नहीं, पहली बात तो है. पोटेंशियल आपकी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है. जो क्वांटिटी आप डिफाइन कर सकते हैं वो क्या होती है आपकी? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं. पोटेंशियल को जनरली डिफाइन नहीं कर सकते, इसको तो हम कोई रेफरेंस ले लेते हैं, वहां से डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो ऑलवेज आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ता है. ठीक है. तो यहाँ पर आपका हाई वोल्ट है, यहाँ पर आपका लो वोल्ट है. 0 और -2 कौन ग्रेटर है? 0. तो बोलूंगा कि ये साइड हायर पोटेंशियल पर है. तो पी साइड इसका देखिए आपका हायर पोटेंशियल पर कनेक्टेड है, एन साइड लोअर पोटेंशियल पे. तो ये तो आपका फॉरवर्ड वाइज है, तो बिल्कुल ट्रू है. अब बी पर आते हैं. बी पर देखिए पी साइड 0 वोल्ट से कनेक्ट है, एन साइड 2 वोल्ट से कनेक्टेड है. कौन सी वाली हायर है? ये वाली हायर है. तो हायर पोटेंशियल से आपका एन कनेक्टेड है, ना कि पी. तो ये रिवर्स बाइस है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा. सी पर आते हैं. सी पर देखिए ये -5 है, ये -2 है. ठीक है. तो हायर कौन सा है इसमें से? आप बोलोगे सर -2 हायर है. -2 -5 में कौन बड़ा होता है? ऑब्वियस सी बात है, -2 बड़ा होता है. ठीक है. तो ये आपका हाई है, ये आपका लो है. ठीक है. तो ये आपका फॉरवर्ड वाइज है नहीं, क्योंकि एन साइड आपकी हाई पोटेंशियल कनेक्टेड है, पी साइड आपकी लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो ये भी आपका रिवर्स वाइज हो जाएगा. डी पर आते हैं. डी पर देखिए आपका पी साइड 5, इन दोनों में 5 और 2 में कौन ग्रेटर है? ये हाई पोटेंशियल है, ये आपका लो पोटेंशियल है. ठीक है. तो 5 आपका देखिए क्या हाई पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल आपका पी साइड से कनेक्ट है, एन साइड से आपका लो पोटेंशियल कनेक्टेड है. दिस इज अगेन फॉरवर्ड बायस. ठीक है. तो ए और डी के होंगे दोनों इसमें फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में. तो इसका अगर जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो क्या होगा आपका? ऑप्शन ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.